यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को लेकर जिस तरीके के कयास चल रहे हैं वो आप रेगुलर सोशल मीडिया और जो नेशनल मीडिया है उसके बिहाफ पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें जो हैं उसको लेकर अभी भी सामने साफ दिख रहा है कि किस तरीके की परेशानी आ रही है। हम ये खुद नहीं बता रहे हैं बल्कि उनके परिवारजनों से बातचीत करके हालात मालूम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वो वीडियो आ रही हैं जो उनको विचलित कर देती हैं। 4 दिन हो गए हैं पूरे, और 4 दिन के बाद बच्चे को जिस तरह की कठिनाइयाँ देखने को मिल रही हैं वो परिवार ही दर्द समझ सकता है। इस वक्त मेरे साथ मुरादनगर से डॉक्टर राशिद साहब हैं, जिनका बच्चा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गया था और आज उसको बंकर में 4 दिन हो गए हैं। जो अभी हालात क्या हैं, कैसे खाना पीना हो रहा है, वो सीधे राशिद साहब से बात करेंगे। राशिद साहब, 4 दिन हो गए हैं, क्या 4 दिन की क्या व्यवस्था रही है, क्या लगा है? क्योंकि 2 दिन का बोला था कि 2 दिन बाद आपको निकाल लिया जाएगा, अब 4 दिन हो गए हैं, क्या बच्चे की? में बच्चा 4 दिन से बहुत परेशान है और रात भर मिसाइल रॉकेट वगैरह उनके ऊपर से जाते रहते हैं, तो रात भर वो डरते रहते हैं। थोड़ा बहुत खाने पीने नहाने धोने की भी दिक्कत उन लोगों को अब आने लगी है, और थोड़ा सा हम लोगों पर ही प्रेशर बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से हम लोगों को यहाँ से निकालो, क्योंकि हमारे बच्चे के अंदर थोड़ी सी एलर्जिक पोजीशन है और सांस वगैरह में भी कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती थी, तो इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं कि किसी तरीके से हमारा बच्चा आ जाएगा और सरकार हम पे मेहरबानी कर देगी तो बड़ा एहसान होगा। रेगुलर आप बच्चे से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जिस 2 देशों में युद्ध हो रहा है, कब माहौल क्या हो क्या नहीं हो, आप वीडियो पर बातचीत करते हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मदद के कयास दिख रहे हैं? देखो जी, टीवी की न्यूज़ देखते हुए तो ऐसा लगता है कि शायद कोई मदद हो जाएगी, लेकिन पर्सनली तौर पर अगर बच्चों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ नहीं हो। हमने पूछा आपके पास कोई आदमी आया, आपके पास कोई मैसेज आया, आपके पास कोई खबर आई, तो बोलते हैं अभी कुछ नहीं आई। वैसे हमें यहाँ के हालात को देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे सरकार पूरी कोशिश कर रही है, पूरी जान लगा रही है, और हम भी सरकार के साथ हैं, हम भी उनसे पीछे नहीं हैं। जैसे चाहेंगे जैसे कहेंगे हम लोग करेंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल मीटिंग की थी, उसमें 4 जो मंत्री हैं वो कल जाएंगे केंद्र मंत्री, और चारों अलग अलग देश के पोलैंड भी जाएंगे, हंगरी भी जाएंगे। आपके बच्चे का जो डिस्टेंस है बॉर्डर को लेकर, क्या लगता है वो बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारे बच्चे का बॉर्डर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप पोलैंड की तरफ जाते हैं तो 1200-1300 किलोमीटर, आप हंगरी की तरफ जाते हैं तो 1600 किलोमीटर, आप रोमानिया की तरफ जाते हैं तो 1200 किलोमीटर, यानी कि 16 घंटे से लेकर के 18 घंटे के बीच का रास्ता बस से इन हालातों में क्रॉस करना सही नहीं होगा। तो रशिया वाला बॉर्डर बहुत करीब है, अगर उधर से सरकार निकालने की कोशिश करे तो हमारी विनती है कि किसी तरीके से बच्चों को उधर से रेस्क्यू किया जाए। अभी बच्चा जो है वो किस जगह लोकेटेड मौजूद है और कितने लोग उसके साथ हैं? खारकीव में बच्चा है, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा बच्चा कैंपस में जो हॉस्टल के अंदर नीचे बंकर बने हुए हैं उसी के अंदर है, और वहाँ पर नियर अबाउट जो बच्चा बताता है तकरीबन 2000 से ज़्यादा के करीब बच्चे हैं। अच्छा। जो अलग अलग हॉस्टल हैं, 4 हॉस्टल, एक में तकरीबन 570 के करीब बच्चे हैं, तो वो बंकर में वो रह रहे हैं, इतने बच्चे वहाँ पर हैं मौजूद। अगर बात करें यहाँ पर आपकी किसी आधिकारिक तौर पे कोई बातचीत या आपको बताया जा रहा है कि आप ये वे यूज़ किए, हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल किया क्या? एक्चुअल में हम लोगों के पास इंक्वायरी के लिए फ़ोन आ रहा है, कई बार आया, कई प्रशासनिक अधिकारियों ने बात करी, एड्रेस पूछा, नाम पूछा, पता पूछा, बस पूछने के बाद फिर दोबारा कोई किसी का रिप्लाई नहीं आता। फेस टू फेस कोई मुलाकात नहीं हुई संयमता बताने के लिए? हम लोगों ने SDM साहब को कल फ़ोन करा था, वो बोले कि हाँ हम लोगों ने आपकी एप्लीकेशन, आपकी बात को आगे भेज दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, हम लोग सब्र से बैठे हुए हैं। आखिरकार क्या अपील करते हैं आप, क्योंकि केंद्र सरकार लगी हुई है और आप जब बच्चे से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हताशा देखने को मिलती है, क्या लगता है क्या चीज़ आप? देखिए, इतनी मजबूत, इतनी निष्पक्ष, इतनी निर्भीक सरकार देश में है आज की डेट में, जिसके लिए कुछ भी कहने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग फिर भी अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, जो माननीय प्रधानमंत्री ये समझ लीजिए कि एक विश्व की बहुत बड़ी ताकत में से हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे ज़िले के MP साहब हैं, हमारी दरख्वास्त है जनरल VK सिंह साहब, जिनके पास एक्सपीरियंस है रेस्क्यू का, वो बाहर से बच्चे लाए भी हैं और उन्होंने ये काम पहले भी किया है कि हमारे बच्चों को हमारे तक पहुंचाया जाए। तो आपने अपनी अपील का तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कल ही जो है 4 केंद्रीय मंत्री जो है उनमें
हमारे जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से मुरादनगर ये नहीं बल्कि जो बच्चे रह गए हैं उनको किस तरीके से केंद्र सरकार मदद करती है। रिजवान अंसारी के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद। केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के मामले पर लगातार संज्ञान लिए जा रहे हैं, 5 फ्लाइटें आ चुकी हैं, अभी काफ़ी छात्र जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं और काफ़ी परिवार जो हैं जो इंडिया में मौजूद हैं वो अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द उनके पास पहुंचाया जाए। यही चीज़ सामने आई है और यही बात गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे की है, जहां पर 2 बच्चों के बारे में बताया गया था। एक के बारे में हम आपको दिखा चुके हैं, अभी हम दूसरे परिवार के पास आए हैं। उनका भी बच्चा जो है पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया हुआ था और वो भी उसी दौरान जब 2 लड़ाइयाँ चल रही थी उसी दौरान वो अब वहाँ पर फंस गए हैं। 4 दिन लगातार उनको हो गए हैं, लगातार परिवार की बातचीत हो रही है। अभी परिवार जो हैं उनके फादर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी लगातार 4 दिन से बातचीत चल रही है, क्या माहौल बता रहा है बच्चा इस वक्त? माहौल तो बहुत ख़राब बता रहा है वो, उसकी हवाई उड़ रही है, बच्चा बहुत परेशान है। 4 दिन से मेरी बराबर बात चल रही है लेकिन आने की कोई सुविधा नहीं है उसके यहाँ पे, ना ही कोई एम्बेसी का वाले पहुँच रहे हैं उसके पास तक। पर जो उसके वो टीचर हैं वही हैं उसके पास सर, वही हमें तसल्ली दे देते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई लड़का बता रहा है कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जिस तरीके से बताया गया है कि आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, आपने बताया कि आपका वो हेल्पलाइन नंबर आपने बच्चे को भेज दिया है, वो उठा नहीं रहे, लेकिन क्या लगता है कि कुछ आने की उम्मीद लगती है? कहीं बातचीत हुई है अधिकारी वगैरह किसी से? नहीं, मैंने उसके जो क्लास टीचर है उनसे ही बात करी है, कोई वो नहीं है, एजेंटों से ही बात करी मैंने, आने की कोई नहीं है और कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी पर निकलवा लो। और अधिकारियों से बातचीत, अधिकारियों ने भी बातचीत की होगी आपसे? इंडिया के अधिकारियों ने, हाँ, डीएम साहब का भी फ़ोन आया था, एसडीएम का भी आया था, लेकिन कोई अभी तक हमारे पास नहीं आया। मिलने मुलाकात चाहते थे? हाँ, मुलाकात करने नहीं आया कोई भी, और सिर्फ फ़ोन आया था तसल्ली देने के लिए। अच्छा, आप अपील क्या चाहते हैं? क्योंकि अपील बहुत ज़रूरी है सरकार से, क्योंकि आपका बच्चा वहाँ पर मौजूद है। क्या अपील चाहते हैं? हम सरकार से ये अपील चाहते हैं कि हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उन सब बच्चों को इंडिया वापस लाया जाए, जल्द से जल्द आया जाए। तो ये थे पिता जो दर्द बयां करने के लिए भी शायद अल्फाज कम पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार से अभी भी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनके बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ देश उनके पास पहुँचा दिया जाए। रिजवान अंसारी के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।